ओके स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे। और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं उनका डिस्कशन किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास में अगर एक बहुत ही अनंत लंबाई का यानी बहुत ही लॉन्ग अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, उसके लिए आपने उसका व्यंजक यानी उसका एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइन किया था। और इसके साथ ही आपने इसके बहुत सारे केसेस का भी अध्ययन किया था कि हर एक केस में आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है, वो आपने सब देखा था। इसके साथ ही आप लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आपके पास में एक वृत्ताकार यानी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, राइट। तो उसका भी आपने व्यंजक जो है वो निकाल लिया था। इसी के साथ ही आपने किसी चाप के द्वारा अगर उस चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स आपने एक व्यंजक जो है वो निकाल लिया था। तो स्टूडेंट, इतने सारे टॉपिक करने के बाद अब हम आज एक अपना अलग टॉपिक इसके अंदर लेते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी आता है। तो प्लीज़ आप स्टूडेंट जो है वो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और ये टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। यानी एक करंट कैरिंग लूप है आपके पास में, और उस करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर उसके सेंटर से एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये स्टूडेंट्स हमें डिटरमाइन करना है। राइट स्टूडेंट, मीन्स हमारे पास में क्या दे रखा है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखिए, हम इस प्रश्न को किस तरीके से करते हैं। हमने ये मान लिया कि ये आपके पास में जो है वो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। और इस करंट कैरिंग लूप में आपने डायरेक्शन जो है वो अज्यूम कर ली। सपोज करंट की डायरेक्शन ये आपने अज्यूम कर लिया कि इस डायरेक्शन में जो है वो आपका करंट फ्लो हो रही है, राइट। ये करंट यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करंट ये जो है वो फ्लो हो रही है, राइट स्टूडेंट। अब ये जो आपके पास में वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, यानी कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो हमने मान रखी है r। ये इसका सेंटर है O और इसकी त्रिज्या है r। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, ये यहाँ पर मेंशन किया है, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली यानी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की सरकमफ्रेंस पर, ये इसकी सरकमफ्रेंस है यानी परिधि है, इस परिधि पर हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं। सपोज हमने डीएल लेंथ का एक करंट एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया। अब इस डीएल लेंथ के करंट एलिमेंट में करंट कितनी फ्लो हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने अज्यूम कर लिया है कि ये करंट क्या है, I। तो मीन्स ये करंट जो है इस एलिमेंट से भी फ्लो हो रही होगी। तो अब आप देखिए, इस करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज छोटा सा करंट एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB, राइट। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिएगा कि ये इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो है उस नियम का उपयोग करते हैं। तो जैसे ये आपके पास में दाहिने हाथ की हथेली है, स्टूडेंट देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से फैलाया है कि ये उंगलियां और ये अंगूठा जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें।
जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर ये अंगूठा जो है वो आपका यानी थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और ये फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट करें जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस हथेली के तल के लंबवत होती है, हथेली के तल के लंबवत यानी इस तरीके से। तो अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए मुझको इस तरीके से रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा आएगा, झुका हुआ आएगा इस तरीके से, क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप है तो इसको मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये अंगूठा जो करंट एलिमेंट में करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन में है और ये फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पाम, हथेली के तल के लंबवत होगी, मीन्स इस डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट ये जो मैंने यहाँ शो किया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट एलिमेंट, यानी कि इस धारा अवयव dl के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dv, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो करंट एलिमेंट है आपके पास में, ये करंट एलिमेंट और ये वाली जो लाइन है वो क्या होंगी, एक दूसरे के 90 डिग्री होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका व्यंजक क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। तो स्टूडेंट ये x है, ये r है, तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 2, मतलब स्क्वायर कर दिया, इंटू साइन 90, जैसा मैंने बताया कि थीटा 90 डिग्री होगा। तो इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है dv, उसकी वैल्यू कितनी होगी, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। सपोज ये जो एंगल है, ये वाली लाइन इसकी एक्सिस से जो एंगल बनाती है दैट इज थीटा, तो जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अब स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस विल बी dv cos थीटा, और एक इसका होगा क्षैतिज घटक, राइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज dv sin थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड dv को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया dv cos थीटा और दूसरा हो गया dv sin थीटा। dv cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में है और dv sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर एक और करंट एलिमेंट कंसीडर करूं विच इज डायमीट्रिकली अपोजिट टू दिस करंट एलिमेंट, यानी कि मैं एक और करंट एलिमेंट अगर कंसीडर करता हूं जो इसके बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत मतलब व्यास के दूसरे सिरे पर है, यानी यहाँ पर है, ये अब आपने dl लेंथ का एक करंट एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर लिया, तो इसके कारण भी अब आपके पास में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो ये भी dv होगी क्योंकि ये dl है। तो ऐसे ही हम इसके दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा dv cos थीटा और इस डायरेक्शन में यानी क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा dv sin थीटा। तो अब स्टूडेंट इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जितने भी dv cos थीटा के टर्म्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगा क्योंकि बिल्कुल इसके अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है इनके। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब आप देखिए, ये तो एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण था। अब अगर आपको संपूर्ण लूप के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट लूप, अब पूरे लूप के कारण निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो इसका कंपोनेंट है dv sin थीटा, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल लेंथ ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप।
मीन्स डी जो बी है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, संपूर्ण लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन 0 से लेके 2πr, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स 2πr, और dv साइन थीटा, dv साइन थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या है dv साइन थीटा। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया कि सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। dv की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। साइन थीटा अगर मैं इस डायग्राम से यहाँ से देखूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दी r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 ये है और 1/2 ये है, दोनों ऐड करेंगे 3/2, और ये r ये टर्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टर्म कॉन्स्टेंट है तो बाहर, i कॉन्स्टेंट है ये भी बाहर, r जो आपके पास में ये लूप दे रखा है इसकी रेडियस भी कांस्टेंट है तो वो भी आपके पास में क्या हो गया बाहर, और x ये डिस्टेंस भी आपके पास में कांस्टेंट है, क्योंकि आपको इसी पॉइंट पर निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो ये टर्म भी कांस्टेंट, यानी ये भी बाहर, अंदर क्या बचा, केवल आपके पास में बचेगा 1, राइट, यहाँ पर हो गया 1, और 1 का हमने क्या किया, इंटीग्रल कर दिया। तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में l, और l की जगह क्या रख देंगे 2πr। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि अगर आपके पास में एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसकी रेडियस है स्मॉल r और उसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी v इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ से हम जो है इसका एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको सीधे भी याद रखना है, राइट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसके अब हम कुछ केसेस को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, और ये केसेस स्टूडेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन केसेस के पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इसके कुछ केसेस को स्टडी करता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। अब केसेस को मैं स्टडी करता हूँ, तो केस आपके पास में क्या है, फर्स्ट केस है आपके पास में व्हेन, यहाँ पर केस 1 जो है व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो पॉइंट है आपके पास में P, वो यहाँ पर ना हो करके भाई इसके सेंटर पर ही है, जिसका आप ऑलरेडी एक्सप्रेशन डिटरमाइन कर चुके हो। तो जब आपके पास में x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि जब x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो वो आपके पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर, यानी केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 रखा स्टूडेंट्स आपने, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट I r स्क्वायर, राइट, अपॉन आप जानते हैं ये हो जाएगा 2, और x 0 है तो ये तो टर्म 0 हो गया, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और r रेज टू दी पावर 3, यानी ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि जो अगर आपके पास में एक करंट कैरिंग लूप है, तो उस करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका ये एक्सप्रेशन आ गया। तो B सेंटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, म्यू नॉट I अपॉन 2r, ये इसके पास में इसकी वैल्यू आ गई, राइट स्टूडेंट। अब हम इसका अगला केस यहाँ पर स्टडी करते हैं। अगला केस जो स्टडी करते हैं उसमें मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो अब अगला केस जो है वो आपके पास में क्या है, यहाँ पर सेकंड केस सेकंड में यहाँ पर इसका कंसीडर करता हूँ, केस आपके पास में है सेकंड, राइट। और ये सेकंड केस में क्या है कि व्हेन
x इज इक्वल टू आर बाई टू, व्हेन x इज इक्वल टू आर बाई टू। यानी यहाँ पर तो आपने x इज इक्वल टू 0 लिया था, लेकिन अब हमें एक यहाँ पर कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू आर बाई टू का केस अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। यानी कि जब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास में, जब x इज इक्वल टू जो है वो आर बाई टू के बराबर है। तो इसमें जब इस एक्सप्रेशन में अब हम x की जगह आर बाई टू रखेंगे तो b एट आर बाई टू, आर बाई टू से मतलब ये जो है इसकी रेडियस है आर बाई टू, ये चीज़ यहाँ पर हमने रख दिया। तो अब b एट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि आर बाई टू पर ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ये स्टूडेंट हो जाएगा 2, और x की जगह अब हम क्या रख देंगे r बाई टू। तो r बाई टू का होल स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस ये क्या है r स्क्वायर, इसको r स्क्वायर और इसकी पावर 3 बाई टू। राइट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन है इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट, वो एक्सप्रेशन आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास में निकल के आएगा। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बी एट आर बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 4। राइट, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 4 रेज टू दी पावर 3 बाई 2। ये आपके पास में जो है वो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आपके पास में आ जाएगा b at r by 2, b at r by 2, this will be equal to 8 mu naught I, 8 mu naught I upon 5 root 5। राइट, ये हो जाएगा 5 root 5 इंटू 2r, ये इसके बराबर आ जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये जो है आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी जानते हैं कि जो सेंटर पर है वो कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो ये आपके पास में टर्म आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, b एट r बाई टू, b एट r बाई टू इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 8 अपॉन 5 रूट 5, और ये हो जाएगा b एट सेंटर, यानी केंद्र पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि ये चीज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2r क्या है, ये b केंद्र है, तो इसको लिख लेंगे। तो ये भी आपको एक इसका एक्सप्रेशन जो है वो याद रखना है। तो ऐसे ही स्टूडेंट इसमें आप x इज इक्वल टू आर बाई आर पर आप निकालेंगे। थर्ड केस अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ, केस 3 जो होगा, केस 3 में x इज इक्वल टू मैं क्या रख दूँगा, r के बराबर रख दूँगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है तो v एट r, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रूट 2, और ये b सेंटर यानी केंद्र के बराबर ये आएगी। राइट, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। राइट, तो ये इसके केसेस हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं इसको यहाँ पर आपके पास में 3 केसेस को मैंने स्टडी कर लिया। फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस आपके पास में ये है, और थर्ड केस आपके पास में इसको दिखाया है। तो अब स्टूडेंट अगर ये जो केसेस मुझे दे रखे हैं, इन केसेस के लिए मैं अगर एक करंट कैरिंग लूप के लिए मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ स्टूडेंट देखिए किस तरीके से आएगा, उसको आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ग्राफ को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लूप जो है वो आपका अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई जो लूप है, ठीक है, ये आपके पास में करंट कैरिंग लूप इसको मान करके, और इसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया
कि भाई उसका सेंटर जो है वो यहाँ पर है, राइट, ये सेंटर है और ये डिस्टेंस है आपके पास में r/2 और यहाँ पर भी ये डिस्टेंस है r/2, राइट। ये डिस्टेंस है आपके पास में r और इस साइड में ये डिस्टेंस है r और ऐसे ही आपने इसको ले गए। तो अब आप जानते हैं स्टूडेंट, ये आपके पास में x = 0 है, यहाँ पर x = 0, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी और ये वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आती है, आप जानते हैं B एट सेंटर = कितना होता है, μ0 I/2r के बराबर होता है, राइट। अब हम इसके पॉइंट्स कंसीडर करेंगे कि जो r/2 पर हमने वैल्यूज़ निकाली हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली हैं, इन सारी वैल्यूज़ को, तो आपने जो एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है आपके पास में कितनी आती है, वो आपका कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो B एट r/2 वैल्यू है, ये तो B एट सेंटर है, ये केंद्र है आपके पास में, और ये B एट r/2 ये आपके पास में वैल्यू, उस एक्सप्रेशन को अगर आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.72 एट B केंद्र। केंद्र पर जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 0.72 टाइम्स होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, राइट। और आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे B एट R पर निकालेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर जो B एट R है, यहाँ पर दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.35 B सेंटर यानी केंद्र, इसके बराबर होता है। तो ये वैल्यूज़ जो है वो कम होती जाती हैं और ऐसे ही स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आते हैं पॉइंट। तो ये जो है वो अगर आपके पास में करंट कैरिंग लूप है तो उस करंट कैरिंग लूप के कारण उसके सेंटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होता है वो स्टूडेंट इस तरीके से इसके अंदर क्या है, वेरिएशन होता है। आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास में पॉइंट्स हैं, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है आपके पास में P1 ये वाला पॉइंट और एक पॉइंट है आपके पास में ये P2। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास में P1 और P2 पर जो हैं, यहाँ जो कर्वेचर ऑफ द कर्व है एट पॉइंट्स यानी बिंदुओं P1 व P2 पर, एट पॉइंट्स P1 एंड P2 यानी कि बिंदुओं P1 व P2 पर जो आपके पास में कर्व है, ठीक है, एट पॉइंट्स P1 एंड P2 द कर्वेचर ऑफ द कर्व इज जीरो यानी कि बिंदु P1 व P2 पर वक्र की वक्रता शून्य है। यहाँ पर क्या है, ये शून्य है, यानी ये फ्लैट होते हैं सीधे, ये बिंदु इस तरीके से, मतलब ये आया इस तरीके से और फिर ये इस तरीके से मूव करते हैं, राइट। तो यहाँ कर्वेचर क्या है, वो क्या हो जाता है, वो आपका शून्य होता है, जीरो होता है। दीज पॉइंट्स P1 and P2 are called point of inflection यानी कि हम जो P1 व P2 बिंदु जो हैं नति परिवर्तन बिंदु कहलाते हैं। नति परिवर्तन बिंदु ये कहलाते हैं, नति परिवर्तन बिंदु इनको। तो ये ध्यान रखना है आपको, नति परिवर्तन बिंदु। और इन दोनों नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी ये क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास में इसकी रेडियस के बराबर है, r के बराबर होती है, राइट। ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि जब आपके पास में ये x है
इस साइड में क्या है, x है। व्हेन x इज लेस देन r/2, x की वैल्यू जो है वो इससे कम होती है, यानी यहाँ इस रीजन में है। तो जब आपके पास में x की वैल्यू जो है वो r/2 से कम है, देन कर्वेचर इज पॉजिटिव। कर्वेचर इज पॉजिटिव, यानी कि इसकी वक्रता क्या है, धनात्मक होती है। वक्रता धनात्मक, पॉजिटिव होती है। और जब आपके पास में x जो है इसकी वैल्यू जो है आपका ग्रेटर देन r/2 है, तो यहाँ पर कर्वेचर इज निगेटिव, ये निगेटिव होती है, कम होती जाती है, यानी कि वक्रता जो है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है। यहाँ पर इसको हमें ध्यान रखना है। और जो x इजिकल टू r/2 है, यहाँ पर कर्वेचर इज जीरो, ये जीरो है, यानी वक्रता क्या है यहाँ पर, शून्य, वक्रता है शून्य। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन पॉइंट्स पर वक्रता शून्य है, यानी कि नति परिवर्तन बिंदुओं पर जो है आपके पास में वक्रता क्या होती है, वो शून्य होती है, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो उसकी वक्रता है वो क्या होती है, शून्य होती है। और जो ये dv इन पॉइंट्स पर, यहाँ पर जो मैं कहूँ कि dv/dx जो होता है, dv/dx इजिकल टू कांस्टेंट होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि d2b/dx², दिस इज इक्वल टू 0 इन पॉइंट्स पर। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।